हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन 10 में पार्ट नंबर फर्स्ट में हमें दिया हुआ है कि एक एपी है, उस एपी का हमें एन पता है और एन की वैल्यू आपको दी गई है 3 + 4n। अब इस एपी को उसने कहा है कि आप इसको शो करेंगे पहले a1 a2 की फॉर्म में, यानी हमें इस एपी का जैसे ये तो हमें an पता है यानी लास्ट टर्म पता है, तो आपको a1 a2 a3 पहले ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद 15 टर्म्स का क्या निकालना है, हमें इसका सम भी निकालना होगा। अगर 15 टर्म्स का सम निकालना है दोस्तों तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर हम n कितना लेने वाले हैं, 15 लेने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं हमें a1 निकालना है यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो यहाँ आपके पास में कितना है an। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए n की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो आपके पास ये कितना बन जाएगा a1, तो a1 निकल जाएगा। ऐसे n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 निकाल देंगे, 3 पुट करेंगे तो a3 निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पुट करेंगे पुट n बराबर 1, तो a आपका सेम n की वैल्यू कितनी है 1, तो a1 = 3 + 4 इंटू में n की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, 3 आपका सेम प्लस 4 के इंटू 1 से करेंगे 4, 3 और 4 कितने होते हैं 7। तो इस एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी यानी a1 कितना आ गया हमारे पास 7। अभी हम पुट कराते हैं n की वैल्यू कितनी 2, तो देखिए a आपका सेम n की वैल्यू कितनी है 2, तो a2 बन गया आपका = 3 + 4 इंटू में 2, 3 आपका सेम प्लस 4 के इंटू 2 से करेंगे तो 8, 3 और 8 कितने होते हैं हमारे 11। a3 निकाल लेते हैं। अब आप a3 निकालना है यानी n की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे फिर यहाँ पर 3, तो a3 = 3 + 4 इंटू में n की वैल्यू कितनी है 3, 3 आपका सेम प्लस 4, 3 से कितने होते हैं 12, 12 और 3 कितने होते हैं 15। यानी दोस्तों एक एपी अब हमारे पास आ चुकी है कि इस एपी की फर्स्ट टर्म यानी a कितना है हमारे पास में 7, सेकेंड टर्म कितनी है हमारे पास 11 और थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास में 15। और कितनी टर्म्स का सम निकालना है, तो आंसर हमारा 15 टर्म्स। जो हमें इस एपी के अंदर सम निकालना है वो कितने टर्म्स का निकालना है, तो हमें सम निकालना है यहाँ पर 15 टर्म्स का। तो देखिए ए अब आपको यहाँ पता है भाई एपी है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी ए कितना हो गया 7। डिफरेंस निकालना है तो डी का फॉर्मूला आप जानते हैं a2 - a1। तो देखिए a2 कितना है 11 माइनस a1 कितना है 7, 11 में 7 के कितने बचे 4, यानी यहाँ जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है 4। अब देखिए a पता है, d पता और आपको n पता है, n कितना है हमारे पास में 15, यानी 15 टर्म्स का क्या निकालना था आपको यहाँ पर सम। अब a पता है, d पता, n पता, तो सम निकाल सकते हैं। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d। अब देखिए ऐसा आपका सेम n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 15 = n कितना है 15/2 ब्रैकेट 2 आपका सेम आएगा और इंटू में क्या है दोस्तों a, और a की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कितनी है हमारे पास में 7, फिर प्लस n कितना है हमारे पास में, तो आंसर है 15 - 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू में d, और d की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 4। 15 को 2 से डिवाइड करा नहीं सकते तो 15/2 ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 2 की 7 से इंटू करेंगे तो 14 प्लस 15 में 7 के कितने बचे 14 इंटू में 4, 15/2 आपका सेम, 14 आपका सेम प्लस 14 की इंटू 4 से करेंगे 14 4 से कितने होते हैं 56, 15/2 आपका सेम, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई, और 56 में 14 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 70। 2 से इसको डिवाइड करा दो तो 15 इंटू में 70 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 35। अब इनके इंटू कर लो, 15 के पहले 5 से करो तो 75 को 5 7 कैरी, 15 की 3 से करेंगे 45 और 7 कितने होते हैं 52। तो यहाँ जो 15 टर्म्स का जो दोस्तों सम होगा हमारा वो कितना होगा 525 होगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। अब इसी के अंदर फिर आपको दिया गया है दोस्तों पार्ट नंबर सेकंड। दोस्तों पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास है an बराबर 9 - 5n। अब सेकंड पार्ट में इस बार फर्स्ट पार्ट में था कि an किसके इक्वल है 3 + 4n के इक्वल, इस बार सेकंड पार्ट में क्या कि an किसके इक्वल हमारा 9 - 5n के इक्वल है। तो फिर से हम इसे किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a1 a2 a3 निकालेंगे, ap बनाएंगे, वहाँ से ad निकालेंगे, n पता उसका क्या निकालेंगे सम। तो सबसे पहले यहाँ पर पुट n बराबर कितना रख दिया आपने 1, तो हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों a1,
इक्वल टू 9 माइनस के 5 इंटू में 1। 9 आपका सेम माइनस 5 के इंटू 1 से करेंगे 5, 9 में से 5 के कितने बचे 4। तो इस AP की फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 4। अगर आप यहाँ पुट कर दें n की वैल्यू 2 तो हम A2 निकाल सकते हैं। तो देखिए A2 बराबर 9 माइनस के 5 इंटू में 2। 9 आपका सेम माइनस 5 के इंटू 2 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10। अब यहाँ 10 माइनस के प्लस के 9 है, 10 में से 9 के तो कितने बचे हमारे पास -1। तो इस AP की सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी आ चुकी है, तो आंसर है -1। एक टर्म और निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म। तो पुट n बराबर 3। तो देखिए A3 निकाल लेंगे यानी हम, तो 9 आपका सेम माइनस के 5 इंटू में 3। 9 आपका सेम -5 3 से कितने होते हैं 15। -15 में से +9 गए तो कितने बचे -6। तो इस AP की थर्ड टर्म कितनी आ गई हमारे पास में -6। तो दोस्तों AP क्या बनने वाली है अब हमारी, फर्स्ट टर्म यानी A1 होता है A, तो A कितना है हमारे पास 4। सेकेंड टर्म्स निकाली तो आंसर कितना आया -1। थर्ड टर्म निकाली तो हमारा आंसर कितना आया -6। तो देखिए ध्यान से, A यहाँ कितना लेंगे आप 4, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हमारा A2 माइनस A1। तो देखिए A2 हमारे पास कितना है -1, फिर ये वाला माइनस A1 कितना है दोस्तों 4। -1 -4 दोनों के साइन एक जैसे प्लस हो जाएंगे, लेकिन जैसा साइन होगा वैसे ही आप साइन यहाँ लगा देंगे। तो डिफरेंस कितना है हमारे पास में -5, फर्स्ट टर्म यानी A कितना है 4, और n आप जानते हैं कितना है हमारे पास में 15, यानी 15 टर्म्स का क्या निकालना था आपको सम। A पता है, n पता है, D पता, तो सम निकाल सकते हैं। सम निकालने का फॉर्मूला क्या, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब इस फॉर्मूले के अंदर a पुट करेंगे, n पुट करेंगे और अपना d। तो s हमारा दोस्तों सेम n कितना है 15, यानी 15 टर्म्स का क्या निकालना है सम, इक्वल टू n कितना है 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में क्या है दोस्तों a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, फिर प्लस n कितना है 15 -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू में d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में -5। तो देखिए 15/2 आपका सेम ब्रैकेट में 2 इंटू 4 से करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारा 8। फिर प्लस 15 में से 1 गए तो कितने बचे 14 इंटू में -5। 15/2 आपका सेम ब्रैकेट 8 हमने सेम लिखा। अब देखिए 14 की इंटू करेंगे 5 से, और आप जानते हैं जब प्लस की इंटू माइनस होती है वहाँ साइन कैसा आता है आपका -14 की 5 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 70। 15/2 आपका सेम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई, -70 में से +8 गए तो कितने बचे -62। 2 से इसको डिवाइड करा दो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो आपके पास बचा दोस्तों 15 इंटू में -31, इनके इंटू कर लो। 15 की 1 से इंटू करेंगे, 15 को 5, 1 हमारा कैरी, 15 के 3 से करेंगे 45 और 1 कितना होता है 46, और जब प्लस के इंटू माइनस होते हैं साइन वहाँ कैसा आता है हमारा माइनस। तो यहाँ पे 15 टर्म्स का जो सम होगा दोस्तों हमारा वो कितना होगा -465 होगा। तो ये था इसका पार्ट नंबर दोस्तों सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमें यहाँ पे n टर्म्स का सम पता है, और n टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4n माइनस n स्क्वायर। कितना है हमारे पास में 4n माइनस n स्क्वायर, यानी जो चीज़ पहले गिवन है उनको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं कि n टर्म्स का जो सम है वो कितना है हमारे पास 4n माइनस n स्क्वायर है। अब क्वेश्चंस में आपको क्या बताना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, यानी a1 क्या होगा, पहला पद क्या होगा। साथ में ये बताना है कि फर्स्ट टर्म का सम यानी एक संख्या का सम कितना होगा, यानी एक पद का योग आपको बताना है। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है और सेकंड टर्म्स का सम भी आपको बताना, फिर थर्ड टर्म बतानी है दोस्तों, 10 टर्म्स और nth टर्म्स भी बतानी है। तो बहुत सारी चीज़ क्वेश्चन में हम निकालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को फिर से हम क्या करेंगे, AP की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 था, वहाँ पे हमने किसकी वैल्यू पुट की थी, हमारी n की। यहाँ भी हम n की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन फिर हमारी AP नहीं बनेगी, क्योंकि हम केवल सम निकालेंगे, तो उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे AP की फॉर्म में। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला काम आप यहाँ पुट करा दो n बराबर 1। जब दोस्तों आप n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यानी S1 बनेगा आपका इक्वल टू 4 इंटू में n और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 माइनस n का स्क्वायर, n कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक। 4 की इंटू 1 से कराएंगे 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 4 में से 1 के तो कितने बचे 3।
यानी फर्स्ट टर्म का जो सम होगा हमारे पास S1 वो कितना होगा, 3 होगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए एक चीज़, मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक AP है, AP हमने मान लिया 3, 6, 9 और 12, ठीक है। अब आप जानते हैं इस AP की जो फर्स्ट टर्म होगी यानी A1 कितना होगा, 3 होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टर्म्स का सम बताइए यानी एक पद का योग निकालना है, तो यानी अगर आपको S1 निकालना तो आप जानते हैं एक टर्म तो 3 है, तो एक टर्म का सम कितना रहेगा हमारे पास, 3 रहेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा A1 किसके इक्वल होता है दोस्तों, आपका S1 के इक्वल होता है। यानी जो हमारा यहाँ S1 है वही क्या होगा, आपका A1 भी होगा। इतना क्लियर। यानी फर्स्ट टर्म का सम किसके इक्वल होता है, आपका फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे दो टर्म्स का सम निकालना है, सेकंड टर्म्स का सम निकालना है, यानी S2 निकालना है, तो जैसे अगर आप इसकी बात करें तो 3 और 6 कितने होते हैं, 9। इसके अंदर आपकी फर्स्ट टर्म यानी A1 और आपका A2 आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को आप ऐड करोगे तभी तो कहोगे कि 3, 6 कितने होते हैं आपके पास में, 9। और आप जानते हैं कि A1 दोस्तों किसके इक्वल होता है, आपका S1 के। तो यहाँ मैं A1 को ये लिख सकता हूँ S1 प्लस के A2, और यहाँ हमारे पास कितना है S2। अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है सम के फॉर्मूले से, तो आप कैसे निकालेंगे, S1 को इधर लेकर आओगे तो S2 माइनस S1 किसके इक्वल होगा, आपका A2 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको क्या निकालना है, S3 निकालना है। क्या निकालना है आपको, S3 निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, सही से बता देता हूँ मैं आपको भाई। S3 का मतलब हो गया कि आपको 3 टर्म्स का सम निकालना है। 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं आपकी, A1, A2 और आपकी A3। इतना क्लियर। अब आप जानते हैं कि A1 प्लस A2 किसके इक्वल होता है, आपका S2 के। तो देखिए S3 बराबर A1 प्लस A2 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, S2 प्लस A3। इतना क्लियर। अब देखिए आपको A3 निकालना है तो S2 को उठाकर आप इधर लेकर आएंगे तो S3 माइनस S2 किसके इक्वल होगा दोस्तों, आपका A3 के। तो अगर हमें टर्म्स निकालनी है, तीसरा पद निकालना है सम से, तो हम क्या करेंगे, उसी टर्म्स के सम में से माइनस करेंगे उससे पहली वाली संख्या का सम। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे मान लो A5 निकालना है, तो A5 का डायरेक्ट फॉर्मूला हम बना सकते हैं S5, यानी जोन सी टर्म निकालनी हो आपको उसी टर्म के सम में से माइनस कर दो उससे पहली वाली संख्या का सम। यानी A5 निकालना तो S5 में से आप क्या माइनस करेंगे, S4 माइनस करेंगे। अब देखिए मुझे यहाँ पर हमने n की वैल्यू 1 पुट करी तो S1 आ गया आपका, और आप जानते हैं कि S1 किसके इक्वल होता है, हमारा A1 के। तो जो वैल्यू S1 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी, हमारी A1 की। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पुट करा दूँ n बराबर कितना पुट करें हम, 2। n की वैल्यू कितनी पुट करा दें इसके अंदर, 2। तो S आपका सेम n की वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल टू 4। n की वैल्यू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 सा 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो आप जानते हैं 8 में से 4 गए तो कितने बचे, 4। यानी यहाँ S2 कितना आ गया दोस्तों, आपका 4 आ गया, ठीक है। और आप जानते हैं अगर हमें A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 करा देंगे। तो देखिए अब आपको S2 भी पता है और S1 भी पता है, तो A2 निकालने का फॉर्मूला दोस्तों क्या होगा हमारा, S2 माइनस S1। तो देखिए S2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है, 3। 4 में से 3 गए तो कितने बचे हमारे पास में, 1। तो ये इस AP की हमारी सेकेंड टर्म भी आ चुकी है। अब हम यहाँ निकालते हैं S3 मान लीजिए, तो पुट n बराबर 3। तो यानी हम n की वैल्यू कितनी पुट कराने इस बार, 3। तो ये क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, S3 इक्वल टू 4 इंटू n की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 की इंटू 3 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 12 में से 9 के तो कितने बचे, 3। तो S3 आपके पास आ चुका है। अब अगर आपको मान लीजिए A3 निकालना है तो A3 निकालने का फॉर्मूला क्या कि S3 में से क्या माइनस करेंगे आप, S2। तो A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S3 में से माइनस करा देंगे आपका S2। तो देखिए S3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 माइनस S2। तो और S2 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी हमारे पास में, 4। तो A3 हमारे पास यहाँ कितना आ चुका है दोस्तों, -1। अब यहाँ आपके पास एक AP बन चुकी है। अब वो AP क्या है मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टर्म निकाली कितनी है हमारे पास में, 3। सेकंड टर्म्स निकाली हमने तो हमारे पास कितनी आ गई, 1। और थर्ड टर्म निकाली कितनी आ गई, -1। अगर ये AP है तो आप कह सकते हैं A कितना होगा आपके पास में, 3। और D निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं A2 माइनस A1। A2 प्यारे दोस्तों कितना होगा, 1 माइनस
और A1 कितना है हमारे पास में 3, -3 में से +1 गया तो कितने बचे -2, तो D हमें यहाँ पता है। अब आपको A पता है, D पता है, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई से भी टर्म आसानी से निकाल सकते हो। तो अब एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें निकाल दी और क्या क्या चीज़ अब आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ बात हो रही है दोस्तों आपकी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट टर्म का सम यानी S1, तो S1 भी आप निकाल चुके हैं। उसके बाद कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी S2, तो दोस्तों S2 भी हमने यहाँ पर बता दिया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म भी हमने यहाँ पर बता दी। अब उसके बाद कहता है हमसे ये सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म भी आप यहाँ बता चुके हैं, कितनी है हमारे पास में -1। अब बतानी हमें 10 टर्म्स, कौन से टर्म्स बताने हैं दोस्तों, 10th टर्म्स यानी 10वां पद। तो A10 को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, A प्लस के 9D। ये तो आप जानते हैं कि जिस टर्म की यहाँ बात होती है उससे D हमेशा ये क्या होता है आपका कम। तो देखिए A आपको पता है कितना है हमारे पास में 3, फिर प्लस के 9 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2। 3 आपका सेम, प्लस की इंटू माइनस सा करेंगे, -9 2 सा कितने होते हैं हमारे पास में 18, -18 में से +3 के तो कितने बचे -15। तो इस AP की जो 10 टर्म्स होगी दोस्तों वो कितनी होगी -15 होगी। इसके बाद वो कहता है कि nth टर्म्स और निकालिए, इसकी क्या निकालनी है दोस्तों आपको, इसकी nth टर्म्स। तो nth टर्म्स का एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू में d। अब देखिए an हमारा सेम इक्वल टू a, क्या आपको इस AP में a पता है, बिल्कुल पता है। a कितना है हमारे पास में 3 है, फिर प्लस n पता ही नहीं है तो n ऐसे लिख लो -1 इंटू में d, और d की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी है -2 है। 3 आपका सेम प्लस सेम, -2 के इंटू प्लस n सा करेंगे तो आप जानते हैं माइनस के कितने हो जाएंगे, फिर 2n हो जाएंगे, और -2 के इंटू -1 सा करेंगे तो प्लस के 2 बन जाएंगे। अब ये 3 भी प्लस के हैं, 2 भी प्लस के हैं, तो ये कितने हो जाएंगे प्लस के 5 माइनस के 2n, यानी यहाँ पर an कितना आ गया हमारे पास में 5 - 2n। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों कि n वालों को पहला कर लो, नंबर्स को बाद में, तो माइनस के 2n प्लस के 5, ठीक है। तो यहाँ an कितना होगा यानी n टर्म्स कितना होगा हमारे पास में -2n प्लस 5। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 के अंदर दोस्तों फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। डिविजिबल बाई 6, यानी हमें उन 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से क्या हो आपके डिविजिबल हो, यानी 6 से क्या हो हमारे वो विभाजित हो। तो अगर हम बात करें दोस्तों, अभी आप जानते हैं कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं यानी पूर्णांक होते हैं वो प्लस में भी होते हैं, साथ में आपके माइनस में भी होते हैं, लेकिन यह साफ साफ उसने बोला कि पॉजिटिव की बात हो रही है यानी प्लस वाली संख्या लेंगे। अब जो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट होते हैं हमारे, लेकिन उसने कहा कि जो 6 से डिविजिबल हो, तो देखिए सबसे पहली संख्या तो 6 खुद से डिविजिबल होता है, 6 एकम 6, 6 के बाद कितना आएगा 12 18 24, ऐसी कितने टर्म्स का सम निकालना है हमें, 40 टर्म्स का सम निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए a हम कितना लेने वाले हैं, तो आंसर हमारा 6, d निकालना है दोस्तों, तो आप जानते हैं a2 माइनस a1, a2 प्यारे दोस्तों कितना है 12 माइनस a1 कितना है 6, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास में 6 आ गया, यानी d कितना लेंगे यहाँ पर हम 6 लेंगे। अब a पता है, d पता है, और आपको पता है कि n यहाँ कितना होगा हमारे पास में 40, क्योंकि 40 टर्म्स का सम निकालना है दोस्तों हमें यहाँ पर। तो a पता है, n पता है, और आपको यहाँ पर d पता है। तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। s हमारा दोस्तों सेम, n की वैल्यू कितनी है 40 बराबर n कितना है आपके पास 40 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 6, फिर प्लस n कितना आपके पास में 40 -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू में d, और दोस्तों d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6। 40 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 20, 2 के इंटू 6 कराएंगे आंसर कितना आएगा 12, फिर प्लस 40 में से 1 गया कितने बचे 39, इंटू में कितना है हमारे पास में 6, 20 आपका सेम 12 प्लस
39 की इंटू करेंगे 6 है, 6 की इंटू 9 से करेंगे, 6 9 से कितने होते हैं 54 को 4, कैरी कितने लगे आपके 5, 6 की इंटू 3 से करेंगे, 6 3 जा 18 और 5 कितने होते हैं 23, 20 दोस्तों आपका सेम ब्रैकेट ओपन होगा तो इंटू, इनको ऐड कर लो, 4 2 कितने होते हैं 6, 3 और 1 कितने होते हैं 4 और 2 का 2। अब 27 की क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो 0 से इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका, 2 से कर लो, 2 6 जा 12 को 2, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर S40 दोस्तों हमारे पास कितना आ चुका है 4920, 4920। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आपको दोस्तों समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।